हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने मैथ्स में सभी नंबर्स की डेफिनेशंस देख ली है, पूरे प्रॉपर्टीज भी उनकी हमने देख ली है। तो अब टाइम है हम कुछ उन्हीं सेशंस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस आज ट्राई करेंगे। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हम कैट के क्वेश्चंस लेंगे, सीडीएस के क्वेश्चंस लेंगे, एसएससी के क्वेश्चंस लेंगे, सी सेट के क्वेश्चंस लेंगे और बाकी और भी एग्जाम्स के हम यहाँ पे क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना देर किए, अपना पहला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि इफ n इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, वेयर x इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो इसमें आपको दिया है n 1 प्लस एक्स के बराबर और जो x है हमारा वो 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है कहां से स्टार्ट होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है। तो जैसे कि x, यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव क्या क्या ले सकते हैं, वो ले सकते हैं हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ले सकते हैं, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ले सकते हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग प्रोडक्ट लेंगे और इस क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे n इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। अब जो n की वैल्यू क्या क्या आएगी उसको देखते हैं प्यारे बच्चों। तो 1 प्लस एक्स जो है 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहां पे लेते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 जा 12, 24, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 24 कितना हो गया 25। और 25 क्या है प्यारे बच्चों, एक परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स में हम नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो लेंगे हम। 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस बार हमने 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिया है। तो ये हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों 120 प्लस 1। तो 120 प्लस 1 ये हो जाएगा 121। तो ये होता है 11 का स्क्वायर, जैसा कि आपको पता ही है। फिर नेक्स्ट लेते हैं हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके बेसिस पे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस, यहाँ पे अब की बार ले लेते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 360। तो ये हो जाएगा 361, ठीक है। तो 361 होता है प्यारे बच्चों 19 का स्क्वायर। देखिए, तो ये 3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं यहाँ पे। अब ये जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से बताना कि कौन सा ट्रू है। कह रहा है कि n इज ऑड। तो प्यारे बच्चों n यहाँ पे क्या है हमारा 25, 121, 361। तो देखो ये सारे नंबर क्या है, ओड है। तो इसका मतलब ए जो है स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। अब n इज प्राइम बिल्कुल गलत, क्योंकि प्राइम नंबर आपको पता है कि केवल वही नंबर प्राइम कहलाएंगे जिनके केवल 2 फैक्टर होंगे, वन एंड दी नंबर इटसेल्फ। और ये तो सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो ये प्राइम नहीं है। तो सी स्टेटमेंट है एन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये भी बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन जो है हमारा इसमें स्टेटमेंट ए और सी सही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ए एंड सी ओनली, ठीक है। ए एंड सी ओनली, क्यों, क्योंकि एन इज ऑड, बिल्कुल सही है, ये ए है। और सी में क्या लिखा है, एन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपकी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। ये कैट का क्वेश्चन है। फिर देखो यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली, और लगभग सभी एग्जाम्स में, केवल कैट में ही नहीं, सी सेट, सीडीएस और अन्य एग्जाम्स में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है
कह रहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो एस जो है एक सेट है प्राइम नंबर्स का, 2 के बराबर या फिर 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर्स है उनका। ठीक है, अब कह रहा है कि और लेस देन 100, और 100 से कम है ना, 100 से कम। तो 2 से स्टार्ट होके मतलब 100 से पहले जो भी लास्ट जो प्राइम नंबर होगा उनको लेना है। फिर कह रहा है कि मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस, तो सभी प्राइम नंबर जो भी हैं इस सेट में 2 से लेके और 97 तक, ठीक है, 2 से लेके 97 तक जो है, 2 से लेके 97 तक, तो हमें ये प्राइम नंबर्स लेने हैं। और प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूं कि देखिए 1 टू 100, 1 टू 100 जो है प्यारे बच्चों टोटल कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसमें हम एस जो है, एस को लिख लेते हैं। एस क्या है, ये सेट है प्राइम नंबर्स का, 2 3 5 7 11 13, और ऐसे चलते चलते लास्ट में 97 तक, ये हमारा एस है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन 100। इन सबको कह रहा है कि मल्टीप्लाई कर दो। तो जी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर देते हैं इनका मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और ऐसे करते करते यहां तक सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि ये जो नंबर आएगा प्रोडक्ट बन के जो भी आएगा, तो वो जो नंबर आएगा हमारे पास, कह रहा है कि उसके लास्ट में कितनी जीरो होंगी, मतलब लगातार जीरो होनी चाहिए, कंजिक्यूटिव जीरोस। जैसे वंस पे होगी, टेंस पे होगी, 100 पे होगी, 1000 पे होगी, जो भी नंबर आएगा। ये नहीं कि वंस पे आ गई और फिर 100 प्लेस पे आ गई या फिर लाख प्लेस पे आ गई, ऐसे नहीं। मतलब लगातार कंजिक्यूटिव जीरोस होनी चाहिए लास्ट में। जैसे वंस पे हो गई, टेंस पे हो गई, इस प्रकार से 100 पे हो गई, 1000 पे हो गई, तो कंजिक्यूटिव प्लेसेस पे जीरो कितनी आएंगी इसमें। तो देखिए मैं सबसे पहले एक बात बता दूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे साइड में छोटी सी बात है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। ये आपके इस तरह के सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर देगी। अब जो पॉइंट अब अभी बताने वाला हूं आपसे, कि अगर किसी भी प्रोडक्ट में अगर 2 है और 5 है, 2 है और 5 है, या फिर मैं कहूंगा यहां पे कि 2 के जो हमारे मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, या फिर 5 के होंगे और इनका प्रोडक्ट होगा, मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 की पावर m और 5 की पावर n, मैंने लिख दिया यहां पे। तो बच्चों केवल यही 2 नंबर ऐसे हैं जो आपको जीरो देंगे लास्ट में, क्योंकि आप अगर 4 आ गए तो 4 को भी कैसे लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 2, या फिर यहाँ पे अगर मान लो 6 भी अगर आता है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो वहां पे एक 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने हैं, काउंट करने कितने 2 हैं और कितने 5 हैं, तो उनकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कुछ ना कुछ पावर उनकी आएगी। देखिए तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, भाई 2 की पावर अगर 2 है और यहाँ पे 5 की पावर है 5, तो कितनी जीरो आएंगी। तो प्यारे बच्चों जो भी इनमें नंबर कम होगा उतनी जीरो आएंगी। जैसे 2 की पावर 2 है, तो शायद इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए 2 की पावर 2 और 5 में, तो मैं नंबर थोड़ा चेंज कर देता हूं। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर ले लेते हैं प्यारे बच्चों 7, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो ये जो 2 की पावर 3 है, और इसमें से मैं यहाँ पे 5 की पावर 3 कर देता हूँ, साथ में 5 की पावर यहाँ पे 4 रहेगी। तो ये जो मैंने लिखा है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, केवल यहीं से ही आपको जीरोज मिलेंगी। देखो अगर ये 2 की पावर 3 क्या हो गया, 8 हो गया, 5 की पावर कितना हो गया 3, ये हो गया 125। तो जरा देखते हैं एक बार कितनी जीरो आएंगी इसमें। तो देखो प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा 1000। तो देखो कितनी जीरो है, 3 जीरो है। तो मतलब
जितनी कम पावर रहेगी, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 था, 5 की पावर 7, तो हमेशा 3 जीरो इसमें आएगी इस प्रकार से। अगर यहाँ पे ऐसे होता 5 की पावर 3 होता और 2 की पावर 7, तो भी हमारी 3 जीरो ही आती। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना कि जितना m अगर लेस है, m अगर लेस देन n है, तो m नंबर ऑफ जीरोस होगी, m जीरोस होगी, m जीरोस आएंगे इसमें। और m अगर यहाँ पे बड़ा है n से, तो कितनी जीरो आएंगी, n, n जीरोस, जो छोटा होगा नंबर। ठीक है, छोटे नंबर के बराबर जीरोस आएंगी प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास प्राइम नंबर में केवल एक ही हमारा, आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट एंड दी ओनली इवन प्राइम नंबर जो है हमारा 2 है। इसके बाद कोई भी हमारा इवन नंबर प्राइम नहीं होगा। तो इसका मतलब इवन नंबर हमारा यहाँ पे केवल 2 रहेगा। और यहाँ पे 5 भी हमारा देखिए प्यारे बच्चों एक है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। और बाकी यहाँ पे कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके हमें जीरो मिल सके। तो यहाँ पे दोनों की पावर बराबर है 1 1। तो कितनी जीरो आएंगी प्यारे बच्चों, 1, एक जीरो आएंगी केवल। तो नंबर ऑफ जीरोस इन दिस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ जीरोस इन दिस प्रोडक्ट, इन दिस प्रोडक्ट विल बी 1। ठीक है, विल बी 1। तो बाकी आप 3 को, 7 को, 11 को, 13 को, सारे के आप बाकी के जो बच्चे हैं हमारे 23 प्राइम नंबर, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनमें से आपको जीरो नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था कि जीरो केवल 2 की पावर n और मल्टीप्लाई में 5 की पावर n से ही आपको जीरो मिल सकता है। अगर बराबर है तो अच्छी बात है, और अगर कम ज्यादा है तो जो कम पावर है। ठीक है, और दोनों होने चाहिए 2 और 5, ये नहीं कि केवल 2 है और 5 नहीं है, या फिर 5 और 2 नहीं है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। बहुत फ्रीक्वेंटली इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि एबीसी जो है अलग अलग डिजिट्स हैं। ठीक है, एबीसी जो है डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं। कंसिडर अ 2 डिजिट नंबर ए बी, एक 2 डिजिट का नंबर है ए बी हमारा, एंड ए 3 डिजिट नंबर सी सी बी, एक 3 डिजिट का नंबर है सी सी बी, बोथ डिफाइंड अंडर द यूजुअल डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमारा ये मान लेते हैं हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में है। तो इफ ए बी स्क्वायर, अगर वो जो 2 डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर वो बराबर हो जाए सीसीबी के, है ना, 3 डिजिट के नंबर के बराबर जो दिया है इसने। और सीसीबी क्या है यहाँ पे प्यारे बच्चों, ग्रेटर देन 300, 300 से बड़ा है। तो बताओ कि वैल्यू बी की क्या होगी। तो बी की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कैट का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो एक बार देखते हैं इसको, इससे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी सी बी। ठीक है, तो 3 डिजिट का ये जो नंबर है, देखो ए बी का स्क्वायर हुआ है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है सीसीबी। सीसीबी क्या है प्यारे बच्चों, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। और ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें चाहिए जो 300 से बड़ा हो, है ना, 300 से बड़ा हो और उसके टेंस पे और 100 प्लेस पे सेम डिजिट हो। ठीक है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारा सीसीबी। और इधर ये जो बी है, 2 डिजिट का जो नंबर है हमारा ए बी, इसका स्क्वायर किया है हमने तो सीसीबी मिला। तो यहाँ पे जो इस ए बी का जो यूनिट प्लेस डिजिट है और सीसीबी का जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो सेम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा 3 डिजिट का सबसे पहला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कौन सा होगा बच्चों, वो होगा हमारा 10 का स्क्वायर, है ना। तो देखो 10 का स्क्वायर मैंने लिखा, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। तो ये हमारा सीसीबी क्या है, 100। ए बी लिया मैंने 10, उसका स्क्वायर किया, सीसीबी मैंने 100 लिखा। लेकिन ये तो क्या है, लेस देन 300। ठीक है, लेस देन 300 तो है ही। और साथ में यहाँ पे जो डिजिट है टेंस प्लेस पर 100 प्लेस पे वो अलग अलग है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे तो बी भी सेम है ना। लेकिन सी सी, सी और सी टेंस प्लेस पर 100 प्लेस पे वो अलग अलग डिजिट है, तो ये हमारा काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये रिक्वायर्ड नंबर नहीं है।
तो 300 से बड़ा देखना है, तो सबसे पहले मैं चलूंगा, अगर मैं 18 का स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है, 18 का स्क्वायर, देखो प्यारे बच्चों, 18 का स्क्वायर जब मैंने लिया तो ये कितना है, आप करते जाओगे, 11 का स्क्वायर 121 है ना, फिर 12 का 144, 13 का 169, तो आप ये सारे के सारे आप देखोगे कि ये 300 से छोटे हैं। तो 300 से बड़ा पहला जो होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो क्या है, 18 का स्क्वायर 324, देखो ये बड़ा है 300 से, लेकिन यहां पे यूनिट प्लेस पे तो 4 है सीसीबी में, और इधर एबी में यूनिट प्लेस पे 8 है, तो पहली तो बात यही मैच नहीं कर रहा है, और दूसरा हमारा टेंस प्लेस पर 100 प्लेस पर जो डिजिट है 2 एंड 3 वो सीसी के बराबर नहीं है, मतलब दोनों डिजिट सेम नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी रिक्वायर्ड नंबर नहीं है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, फिर लेते हैं 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 361। ये बड़ा तो है 300 से, लेकिन फिर से वही हमारा जो डिजिट्स हैं वे मैच नहीं कर रहे ए बी और सी सी बी से, तो ये भी नहीं है। फिर 20 करेंगे तो 400। तो देखिए यहाँ पे बी और बी तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेंस प्लेस पे 100 प्लेस पे अलग अलग डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो अगले नंबर को लेते हैं 21 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 21 का स्क्वायर होता है 441। देखो ये 300 से बड़ा भी है, और सी सी है ना 44, देखिए सी सी है ना 44, और इधर ए बी में जो बी है वो 1 है, और इधर यहाँ पे सी सी बी में यहाँ पे बी भी, यहाँ पे भी 1 है, तो मिल गया हमें वो नंबर। तो हमें बताना था कि जो सी सी बी है, ये सी सी बी या फिर ए बी में इसका जो बी है, तो मैंने लिखा 441, तो बी क्या है हमारा प्यारे बच्चों 1, तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो इसमें आपको स्क्वायर्स याद होने जरूरी है प्यारे बच्चों। देखिए एग्जाम में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकाल सकते हैं, और उनमें स्क्वायर्स याद होना जरूरी है, क्यूब्स याद होना जरूरी है, साथ में टेबल्स तो चाहिए ही चाहिए, इससे आपकी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इवन और ओड जो नंबर्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, तो उन्हीं के आधार पे ये क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है प्यारे बच्चों, लेट एक्स वाई एंड जेड बी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, मतलब अलग अलग इंटीजर्स हैं, अलग अलग पूर्णांक, यहाँ पे जो संख्याएं हैं एक्स वाई जेड, दैट आर ओड एंड पॉजिटिव। देखिए ये क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, तीनों के तीनों ओड नंबर्स हैं और पॉजिटिव हैं। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, कैन नॉट बी ट्रू, जो सत्य नहीं है इसमें से वो बताना है। तो प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता है इवन और ओड नंबर्स की, तो इवन और ओड नंबर्स की प्रॉपर्टीज के आधार पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए तो ऑप्शन ए को अगर लेके चलते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं हमारे ये सारे के सारे ओड नंबर्स हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पे एक्स को 1 ले लेता हूं, छोटे छोटे नंबर ले लेंगे, उसी से यहाँ पे रख के इनको प्रूव करेंगे। वाई को हम 3 ले लेते हैं, और जेड को ले लेते हैं प्यारे बच्चों 5, ठीक है। तो इन्हीं को रख के हम देखते हैं अलग अलग ऑप्शंस में। और वैसे भी देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि कितने ही अगर यहाँ पे ओड नंबर्स का प्रोडक्ट होगा तो ये 1 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। तो 5 स्क्वायर 25, 3 जा 75, तो ये क्या है, एक ओड नंबर। तो ओड नंबर का प्रोडक्ट ओड होता है, ये हम जानते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ए सही है। फिर बी को लेते हैं, मैंने लिया 1 माइनस 3 का स्क्वायर और इंटू जेड मतलब 5, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4,
-2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 इज इवन। तो देखो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये है प्रॉपर्टी कौन सी है, ये इवन इंटू ऑड जब करेंगे, देखो ब्रैकेट से हमारा 4 आया इवन नंबर और बाहर है हमारा एक ऑड नंबर 5, तो इवन और ऑड की मल्टीप्लाई हमेशा इवन ही होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर सी लेते हैं जरा, 1 + 3 + 1 + 3 -5 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 + 3, तो देखो बच्चों क्या आएगा ये, तो 1 + 3 4 -1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 1 इंटू इवन नंबर 4, ठीक है, इवन इंटू ऑड हमेशा इवन होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो ये भी इवन, ये भी इवन यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऑड था, तो ये बिल्कुल अभी तक सही चल रहा है। अब लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, लास्ट है हमारा x - y मतलब 1 - 3, फिर यहाँ पे 3 + 5, फिर यहाँ पे 1 + 3 - 5, तो देखते हैं बच्चों ये क्या आता है, ये हो जाएगा हमारा -2 × 8 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -1, तो ये क्या आएगा हमारा -1 × 2 करेंगे माइनस का तो 2 हो जाएगा, 2 × 8 करेंगे तो कितना आ गया 16। देखो ये इवन की मल्टीप्लाई इवन से करेंगे तो इवन ही आता है, तो यहाँ पे इसने लिख रखा है ऑड, है ना, तो स्टेटमेंट जो डी है वो हमारा क्या है फॉल्स है, ठीक है ना, इट इज नॉट ट्रू, तो यहाँ पे इसने ऑड लिखा हुआ है और ये आया क्या आंसर हमारा इवन में, तो इट इज नॉट ट्रू, तो आंसर क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट डी, ठीक है, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें बताना था कि नॉट ट्रू, ठीक है, गलत कौन सा है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा गलत आ गया, देखिए, ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं इसमें, ठीक है, तो इसको जरा एक बार देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं प्यारे बच्चों, ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि बीई एक 2 डिजिट का नंबर है, उसका स्क्वायर एमपीबी, तो एमपीबी बी का स्क्वायर है तो इसका मतलब एमपीबी क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, वेयर बी ई एम एंड पी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, सारे के सारे अलग है ना, 4 जो डिजिट्स हैं ये इसमें, ये चारों के चारों अलग अलग हैं, ठीक है, तो एम बताना है कि एम क्या होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, तो सबसे पहले लिख लेते हैं बीई का स्क्वायर इज इक्वल टू एम पी बी, ठीक है, और एमपीबी क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है बच्चों। अब देखिए तीन तीन डिजिट का है ना, 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये एमपीबी, तो 3 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है पहला वो हमारा कौन सा होगा प्यारे बच्चों 10 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एमपीबी अलग अलग है सारे, बीई एम पी, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है अलग अलग डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है हमारी गिवन कंडीशन पे, तो इसका मतलब ये हमारा सही आंसर नहीं है। तो इसमें एक बात और भी है बच्चों, आपको पता होगा कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होता है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है उस पर कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकते, ठीक है ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2 3 7 8 कैन नेवर बी, कैन नेवर बी दी यूनिट्स, यूनिट्स मतलब इकाई का अंक, मतलब लास्ट जो है हमारा, कैन नेवर बी द यूनिट्स प्लेस, कैन नेवर बी द यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे ये डिजिट्स नहीं हो सकते, ये कौन से 2 3 7 8, ठीक है,
तो इसका मतलब जो बी है हमारा, बी क्या नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, एक तो 2 नहीं हो सकता, एक 3 नहीं हो सकता, एक 7 नहीं हो सकता और एक 8 नहीं हो सकता। ठीक है, और साथ में मतलब ओड नंबर ऑफ जीरोज भी नहीं होती प्यारे बच्चों, जैसे एक जीरो आ गई तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, या फिर 3 जीरो आ गई या फिर 5 जीरो आ गई, इस प्रकार से वे जिसमें ओड नंबर ऑफ जीरोज होती हैं कंसेक्यूटिव लास्ट में, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। तो फिर बी क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, बी की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो भाई 1 हो सकता है यूनिट प्लेस पे, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहां पे तो देखिए सबसे बड़ा जो 3 डिजिट का नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो हमारा 361 होता है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बता दूं कि अगर मैंने, देखो यहां पे प्यारे बच्चों एक एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको, भाई अगर मैंने मान लेते हैं हमारा जो 2 डिजिट का नंबर है ना हमारा बी, उसका स्क्वायर करना है, तो बी की जगह पे अगर मैं मान लो 4 ले लेता हूं, देखो देखो बच्चों मैंने 4 ले लिया, और अगर मैं छोटे से छोटा क्या ले सकता हूं, ई को मैं छोटे से छोटा क्या ले सकता हूं, 0 ले सकता हूं। अगर मैंने प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर किया तो जो नंबर आएगा वो प्यारे बच्चों 4 डिजिट का हो जाएगा, है ना। मतलब जो बी हमारा ये बीई जो 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर हम करेंगे, तो कहने का मतलब देखो यहां पे 4 रखूंगा तो 4 डिजिट का नंबर, 5 रखूंगा तो भी, 6 रखूंगा तो भी, अब कम से कम मैं भाई ई की जगह 0 लिख सकता हूं कम से कम। उसके बाद तो 1 2 3 यहां पर लेंगे तो ये इनसे बड़े ही आएंगे सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये डिजिट भी हम नहीं ले सकते यहां पे, इस क्वेश्चन में कह रहा हूं बी की वैल्यू यहां पे 4 5 6 9 नहीं ले सकते प्यारे बच्चों, क्योंकि वो 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा। और एमपीबी क्या है हमारा, 3 डिजिट का, एमपीबी क्या है 3 डिजिट का। ठीक है, तो ये नंबर्स भी हम नहीं ले सकते प्यारे बच्चों, कौन कौन से, ना तो 4 ले सकते, ना 5 ले सकते, ना 6 ले सकते, ना 9 ले सकते। तो बचा क्या, बचा हमारे पास सिर्फ 1। ठीक है, तो मैंने यहां पे मैं यहां पे दोबारा लिख रहा हूं बी को, बी का स्क्वायर इक्वल्स टू यहां पे एमपीबी, एमपीबी। अब देखो बच्चों बी की जगह पे मैंने 1 लिख लिया, ठीक है, बी की जगह पे मैंने 1 लिख लिया। अब देखो बी यहां पे भी 1 होगा, सीधी सी बात है। तो ऐसा कौन सा यहां पे मैं नंबर लूं, ऐसा कौन सा यहां पे ई की जगह पे, ताकि मेरे पास, देखो भाई ई जो है यहीं से ई ऐसा नंबर लेना है हमें जिसका प्रोडक्ट हमें 1 दे सकता है। तो या तो मैं यहां पे 1 लूं, क्योंकि 1 का प्रोडक्ट जब 1 के साथ करेंगे तो ही हमें क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है यूनिट प्लेस पे। ठीक है, क्योंकि बी हमारा दोनों जगह सेम होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, एम और बी दोनों सेम आ गए, एम और बी 121 में एम और बी सेम है, इसका मतलब ये नहीं ले सकते। अब देखो बच्चों यहां पे मैंने लिया 1, ठीक है, तो अब देखिए यहां पे मैं, मुझे यूनिट प्लेस पे 1 चाहिए, तो यूनिट प्लेस पे 1 या तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से आ सकता है, या फिर 9 की मल्टीप्लाई 9 से हो तब आ सकता है, और कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पे 9 लूंगा, तो 19 का स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों 361। ठीक है, 1 मैंने पहले से लिख रखा है। अब देखिए बी, बी से मैच कर गया, यूनिट प्लेस बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ई हमारा अलग डिजिट हो गया, एम हमारा अलग डिजिट हो गया जो कि 3 है, पी हमारा अलग डिजिट हो गया जो कि 6 है ना। और बी हमने दोनों तरफ यहाँ पे सेम लिख दिया है। तो एम की जगह पे क्या आया बच्चों, एम की जगह पे पूछा है इसने, तो एम की जगह पे आया हमारा 3। तो ऑप्शन ये वाला हमारा सही हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूनिट प्लेस डिजिट पे 2378 नहीं रख सकते हम, इसका मैंने यहाँ पे देखो फायदा उठा लिया। और साथ में हमने देखा कि बी क्या हो सकता है, भाई 1 4 5 6 9 हो सकता है,
लेकिन 4 5 6 9 अगर लेंगे यहाँ पे 2 डिजिट का जो नंबर है बी में, तो कम से कम ई की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। तो सब में मैंने 0 लेके दिखाया आपको कि सारे के सारे 4 डिजिट के आएंगे, और हमें चाहिए 3 डिजिट का एमपीबी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे था प्यारे बच्चों। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिए ये हमारा स्टेट पीसीएस का है, और ये महाराष्ट्र पीसीएस में आया हुआ है, और बाकी और भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एट ए डिनर पार्टी एवरी 2 गेस्ट यूज्ड ए बाउल ऑफ राइस बिटवीन देम। देखिए कहीं पे डिनर की पार्टी चल रही थी, तो वहां पे कह रहा है कि हर दो जो मेहमान थे उन्होंने एक जो बाउल है राइस का वो लिया, मतलब 2 गेस्ट में एक बाउल, ठीक है। तो एवरी थ्री गेस्ट एवरी 3 गेस्ट यूज्ड ए बाउल ऑफ दाल बिटवीन देम। और हर 3 गेस्ट ने क्या किया, जो दाल का जो बाउल था वो लिया। एंड एवरी 4 गेस्ट यूज्ड ए बाउल ऑफ मीट बिटवीन देम। और हर 4 जो मेहमान थे उन्होंने 4 मेहमानों के बीच में एक बाउल मीट, है ना भाई, 2 मेहमानों के बीच में एक बाउल राइस, 3 मेहमानों के बीच में, ठीक है, एक बाउल दाल, और 4 मेहमानों के बीच में एक बाउल मीट का हो गया। कह रहा है कि देयर वर ऑल टुगेदर 65 बाउल्स। तो टोटल जो बाउल्स हैं सारे, मतलब उसमें राइस के भी हैं, दाल के भी हैं और मीट के भी हैं, सबको मिला के टोटल है 65। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी गेस्ट वर प्रेजेंट एट द पार्टी। तो भाई बताइए पार्टी में मेहमान कितने थे। तो प्यारे बच्चों मान लेते हैं मेहमानों की जो संख्या है हमारी वो x मान लेते हैं, ठीक है। लेट देयर आर x गेस्ट, है ना, इन दी पार्टी, इन दी पार्टी। तो बच्चों जब 2 गेस्ट के बीच में एक बाउल लगता है, ठीक है ना, एक बाउल राइस का, तो x के बीच में कितना हुआ, ठीक है, x/2 हुआ कि नहीं हुआ, x/2। ये बाउल्स लिख रहे हैं, ठीक है, ये राइस के हो गए। दाल के कितने होंगे, x/3। और फिर हमारा मीट, तो मीट के कितने बाउल हो जाएंगे प्यारे बच्चों, x/4। और ये टोटल मिला के कितने हैं, 65 बाउल्स हैं प्यारे बच्चों। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन अब देखना इसका एलसीएम लेंगे तो 1 मिनट में क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों 12, ठीक है। तो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2x, सॉरी 6x हो जाएगा। यहाँ पे 12 एलसीएम है, क्योंकि प्यारे बच्चों 6x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल्स टू 65। तो ये 12 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13x इज इक्वल टू 12 इंटू 65, ठीक है। अब 13 से 65 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो यहां से आ जाएगा प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू 60। तो देखिए ये हमारे कितने आ गए, टोटल गेस्ट आ गए, टोटल गेस्ट। तो 60 मेहमान थे वहां पे। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये महाराष्ट्र पीसीएस में आया हुआ था क्वेश्चन, तो ये बाकी स्टेट पीसीएस में भी आ सकता है, राजस्थान पीसीएस में आ सकता है, आपका हिमाचल प्रदेश पीसीएस में आ सकता है। हिमाचल प्रदेश पीसीएस के तो मैंने देखे थे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के, तो उसमें लगभग 40 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, और इसी प्रकार के काफी लेंदी लेंदी बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। बाकी स्टेट पीसीएस के मुकाबले मैंने देखा है थोड़े से क्वेश्चन का लेवल ज्यादा रहता है, एडवांस लेवल रहता है थोड़ा सा बाकी स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी तुलना में, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में। तो तो प्यारे बच्चों आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्रॉम ए नंबर ऑफ एप्पल्स अ मैन सेल्स हाफ द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग एप्पल्स प्लस वन टू द फर्स्ट कस्टमर। कह रहा है कि कुछ सेब है और एक आदमी बेचता है हाफ द नंबर, है ना, आधे आधे सेब, और उसमें एक और एडिशनल सेब जो है, आधा, मतलब जितने भी सेब हैं उसमें से आधा, टोटल का आधा, और प्लस वन वो पहले कस्टमर को देता है। फिर दूसरे को क्या करता है कि जो बाकी जो बचे हैं, जो बचे हैं, है ना, भाई आधे आधे में से एक भी उसने दे दिया था, तो जो बचे उसका वन थर्ड, उसका एक तिहाई जो एप्पल्स हैं, और उसमें भी एक और अलग से डाल के उसने दूसरे कस्टमर को दे दिया, है ना। सेल्स वन थर्ड ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स प्लस वन टू द सेकंड कस्टमर। तो फिर जो बचा वन फिफ्थ ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स प्लस वन, उसमें भी वन ऐड करके टू द थर्ड कस्टमर, तो वो तीसरे कस्टमर को दे दिया। अब कह रहा है कि ही देन फाइंड्स दैट ही हैज थ्री एप्पल्स लेफ्ट। तो उसके पास लास्ट में देने के बाद तीनों कस्टमर्स को तीन एप्पल्स बच जाते हैं। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही हैव ओरिजिनली। तो ये भी हमारा स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है। तो उसके पास पूछा कि कितने उसके पास एप्पल्स थे। तो बच्चों एक बार देखते हैं जरा, अच्छा क्वेश्चन है, काफी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसको देखो, हम अगर एलजेब्रा से करेंगे, देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं x मान के चलूंगा तो बड़ा ही एकदम लेंथी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन मैं साइड में उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन दिखा देता हूं आपको। मान लेते हैं x एप्पल्स थे हमारे टोटल। तो यहाँ पे फर्स्ट कस्टमर को जो दिए गए, फर्स्ट को, वो हमारा x अपॉन टू प्लस वन, ठीक है। बहुत ही लेंथी प्रोसेस है इसका प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट को इतने दिए गए, तो कितने उसके पास रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग रिमेनिंग हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये जो हमारा x था ना टोटल, उसमें से हमने दे दिए कितने, x प्लस टू अपॉन टू। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस टू अपॉन टू। बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है ये वाला। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस टू अपॉन टू। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये जो बचे हैं इसका वन थर्ड, है ना, सेकंड को देखना, सेकंड को x माइनस टू अपॉन टू का वन थर्ड, और फिर प्लस वन भी है, इसको करेंगे तो देखो कितना लेंथी इसमें प्रोसीजर हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं प्यारे बच्चों, उनको करते हैं ऑप्शन से, ठीक है ना। तो ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो पहला ऑप्शन हम लेते हैं प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन देखो ए लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जो एप्पल्स हैं 76 है। तो अब देखो फर्स्ट कस्टमर को कितना दिया उसने, फर्स्ट कस्टमर को उसने दिया 76 अपॉन टू प्लस वन। तो ये हो जाएगा 38 प्लस वन, मतलब 39, है ना। तो 39 एप्पल्स उसने पहले कस्टमर को दे दिया। तो रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग रिमेनिंग हमारा 76 माइनस 39 कितना हो जाएगा, 37, ठीक है। तो 37 उसके पास बचे। अब सेकंड कस्टमर को क्या करेगा, वो वन थर्ड देगा इसका जो बचा हुआ है ना। तो 37 अपॉन थ्री और प्लस वन। तो बच्चों देखो, थ्री और सेवन, 37 तीन से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब पूरे पूरे साबुत एप्पल दे रहा है वो, है ना, काट पीट के नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमने नंबर ऑफ एप्पल्स लिया है, इसका मतलब ये हमने गलत लिया है, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, ऑप्शन ए तो हमने कर दिया कैंसिल। अब हम करते हैं अगला, देखिए इसको यहां से हटा के अगला देते हैं। जो नंबर है हमारा, मान लेते हैं 42 एप्पल्स है, 42 एप्पल्स लेके चलते हैं ऑप्शन बी को। तो मैंने लिया 42, तो पहले वाले को हाफ, मतलब 42 अपॉन टू और प्लस वन। तो 21 प्लस वन मतलब कितना, 22। और रिमेनिंग कितना बचा उसके पास, 42, 42 माइनस 22 20, ठीक है बच्चों। अब देखो सेकंड कस्टमर को 20 अपॉन थ्री
फिर से वही सिचुएशन आ गई 76 वाली। तो ये 3 से ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पूरे पूरे साबुत एप्पल देने हैं, यानी कि काट के दे दिए, तो ये भी हमारा फिट नहीं बैठ रहा सिचुएशन पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 20। तो ठीक है बच्चों, 20 एप्पल्स हम लेके चलते हैं। तो 20/2 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 10 + 1, मतलब 9। अब रिमेनिंग कितने हैं? 20 - 9 है ना, 20 - 9 कितना हो गया? 11। ये हो गया 11, ठीक है। 20 - 9, तो 11 एप्पल्स बचे। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन आ गई है, अपॉन 3 करेंगे, +1 करेंगे, तो यहाँ पे भी वो सही नहीं है। नंबर ऑफ एप्पल्स 20 मतलब नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो लास्ट ऑप्शन है हमारा 38। तो 38/2 + 1, तो ये हो जाएगा 19 + 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 20। तो इसमें अब जो बचे रिमेनिंग एप्पल्स 38 - 20 करेंगे तो कितना आया? 18। तो 18/3 और +1, तो देखो ये डिवाइड हो गया, 6 + 1 कितना? 7, ठीक है। 6 + 1 कितना हो गया? 7। तो ठीक है, अब देखिए, अब रिमेनिंग रिमेनिंग कितने हैं? रिमेनिंग एप्पल्स, तो रिमेनिंग हमारे पास 18 में से 7 हमने दे दिए, 18 में से 7 एप्पल्स हमने दे दिए हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास बचेंगे 11 एप्पल्स। और फिर है 1/5 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स +1 टू द थर्ड कस्टमर। अब थर्ड को देखना है। इसके ऑप्शंस में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है प्यारे बच्चों। तो इसके ऑप्शंस में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। यहाँ पे 19 + 1 20, ये बचा हमारा 18, 6 + 1 7, 18 - 7 हमारा 11 हो गया। अब ये जो है 1/5 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स +1, तो ये हमारा यहाँ पे 11 यहाँ पे 5 + 1, ठीक है। तो फिर नहीं तो हम इसको अपने एल्जेब्रिक मेथड से ही करेंगे, इसके ऑप्शंस, फिर उससे तो डायरेक्ट ऑप्शन निकल के आ जाएगा। तो इससे बात नहीं बन रही, तो मुझे लग रहा है कि हमारा ये लेंदी मेथड है, इसको एक बार यूज करना पड़ेगा, उससे डायरेक्ट आ जाएगा। तो डायरेक्ट एकदम आंसर अगर आप चाहते हैं, देखिए विदाउट ऑप्शन, तो उसको हम अपने एल्जेब्रिक मेथड से करके देखते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन अभी जो ऑप्शन है, अभी पता चल जाएगा कि क्या आंसर इसका आएगा। तो सेकंड के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x - 2/2 का 1/3 और +1। तो मैं सेकंड के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको ऐड करेंगे एक बार सेकंड वाले को। ये हो जाएगा हमारा x - 2, और नीचे ये है हमारा 2 3 जा 6 हो जाएगा, और इधर प्लस ऊपर 6 करेंगे, नीचे 6 रहेगा, तो ये आएगा हमारे पास x + 4/6, ठीक है। अब ये हमारे जो है एप्पल्स, ये हमने सेकंड कस्टमर को दिए। अब रिमेनिंग कितने बचे? अब रिमेनिंग देखते हैं बच्चों। रिमेनिंग जो हमारे पास थे टोटल, x - 2/2 था, उसमें से हमने x + 4/6 सेकंड को दे दिए, तो कितने बचे? तो x - 2/2 माइनस x + 4/6, ठीक है। तो देखते हैं, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। एलसीएम हो गया हमारा 6, तो हो जाएगा 3x - 6 - x और माइनस का 4। तो ये आएगा बच्चों हमारा
ये है 2x माइनस 10/6, तो यहां से 2 कॉमन लेके काटेंगे तो बचेगा हमारे पास x माइनस 5/3। तो ये हमारे पास अब रिमेनिंग जो बचे ये x माइनस 5/3। अब थर्ड को देखते हैं, थर्ड कस्टमर को प्यारे बच्चों। तो थर्ड कस्टमर को उसने जो दिए ये x माइनस 5/3, इसका 1/5 और +1, तो इनको ऐड करते हैं जरा। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x माइनस 5 प्लस 15/15, और ये हो जाएगा x प्लस 10/15। ठीक है, तो रिमेनिंग का हमने 1/5 और +1 हमने थर्ड कस्टमर को दे दिया। अब जो रिमेनिंग बचे वो कितने बचे उसको एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे। तो ये हमने दिए थे कितने में से, x माइनस 5/3 में से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा सा एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। x माइनस 5/3 में से x प्लस 10/15 करते हैं, तो 15 एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 15 यहाँ पे हो जाएगा ये 5x माइनस 25, और ये है हमारा माइनस का x माइनस का 10, ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास, थोड़ी सी स्पेस की कमी हो गई है, तो मैं इधर फर्स्ट वाला के बाद जो रिमेनिंग है उसको मैं हटा रहा हूँ प्यारे बच्चों। इधर हम अभी आंसर निकालेंगे, देखना ये आपने नोट कर ही लिया होगा मेरे ख्याल से। तो इधर चलते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास इधर की ओर। 5x माइनस एक्स हो गया हमारा 4x, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 35 अपॉन में है हमारा 15। तो बच्चों ये जो रिमेनिंग है वो कितना है, 3 है ना, 3। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 35 इक्वल टू 45। ठीक है, अब ये इधर लेके जब जाएंगे हम, इधर लेके जाएंगे तो 4x इज इक्वल टू 80 हो गया, और यहां से x की जो वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आ गई, 20। तो 20 एप्पल्स थे प्यारे बच्चों, लेकिन लेंथी प्रोसीजर हो गया। तो हमने 20 वाले ऑप्शन में जो हमने गलती की थी एक बार उसको चेक करते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। तो हमने एल्जेब्रिक मेथड से भी सोल्व करके दिखा दिया, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन टाइम बहुत लगता है। तो हम कहां गलती कर रहे थे, ऑप्शन सी को एक बार लेके देखते हैं प्यारे बच्चों। आपने नोट कर लिया होगा यहाँ पे, इसको मैं हटाता हूं। तो एक बार ऑप्शन सी को हम लेके देखते हैं हम कहां गलती कर रहे थे, हमारी कौन सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। तो ऑप्शन सी 20 इज द करेक्ट आंसर हियर। लेकिन उस समय हम जब कर रहे थे ऑप्शन लेके तब क्यों नहीं हुआ। तो पहले सबसे पहले हो गया हमारा, टोटल जो एप्पल्स हैं वो तो हमारे 20 मान के चल रहे हैं हम, ऑप्शन सी। तो ये था फर्स्ट कस्टमर को 20/2 और +1। ठीक है, 20/2 +1 मतलब 10 + 1 मतलब 11। 11 एप्पल्स दिए, और रिमेनिंग कितने बचे प्यारे बच्चों, रिमेनिंग 20 माइनस 11 इक्वल्स टू 9। तो 9 उसके पास बचे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड कस्टमर को उसने जो दिए 9/3 + 1, तो ये है प्यारे बच्चों 3 + 1, तो ये 5 आ गया। तो रिमेनिंग यहाँ पे, एक सेकंड इसको सही से लिखते हैं, ये हमारा 4 आ गया है ना। तो रिमेनिंग दूसरे कस्टमर को 4 एप्पल्स दे दिए, रिमेनिंग हमारे पास 9 - 4 इक्वल्स टू 5। तो थर्ड कस्टमर को प्यारे बच्चों 5/5 + 1 मतलब 1 + 1। उस थर्ड कस्टमर को 2 एप्पल्स दे दिए, तो रिमेनिंग कितने बचे, 5 - 2 इक्वल्स टू 3। तो 3 एप्पल्स उसके पास बचे। तो देखिए ऐसे ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाता है इजीली। तो शायद उधर पहली बार हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी, लेकिन आपको
मैं यही सुझाव देना चाहता हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन जो है ऑप्शंस लेके करें, क्योंकि एल्जेब्रिक मेथड में आंसर डायरेक्ट तो आ जाएगा लेकिन उसमें टाइम बहुत आपको लग जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये भी स्टेट पीसीएस का है। तो ये जहां तक मुझे याद आ रहा है ये शायद जम्मू कश्मीर पीसीएस का क्वेश्चन है। तो अ बर्ड शूटर वाज आस्क्ड हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड इन हिज बैग। तो कोई बर्ड शूटर है, उससे पूछा गया कि भाई बताओ आपके थैले में कितनी चिड़ियां हैं, है ना, कितने पक्षी है, कितने पक्षी है ना। तो उसने कहा, ही रिप्लाइड दैट देयर वर ऑल स्पैरोज बट सिक्स, देयर वर ऑल स्पैरोज बट सिक्स। तो बट सिक्स का मतलब छह को छोड़ के, सारी चिड़ियां हैं छह को छोड़ के। फिर कह रहा है कि ऑल पिजन, सारे कबूतर हैं बट सिक्स, सारे कबूतर हैं लेकिन छह को छोड़ के। फिर कह रहा है एंड ऑल डक्स बट सिक्स, करीब सारी बत्तखें हैं छह को छोड़ के। तो हाउ मेनी बर्ड्स डिड ही हैव इन द बैग इन ऑल। तो बैग में कितने पक्षी हैं उसके, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें हम मान लेते हैं हमारे लेट देयर आर एक्स बर्ड्स, है ना, एक्स बर्ड्स हैं। तो स्पैरो कितनी है प्यारे बच्चों, स्पैरो है एक्स माइनस सिक्स, ठीक है, एक्स माइनस सिक्स। फिर पिजन्स, वो भी कितना, एक्स माइनस सिक्स। फिर डक्स, वो भी कितना, एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। तो अब अगर हम इनको सबको जोड़ेंगे, इनको अगर ऐड करेंगे, तो एस प्लस पी प्लस डी इज इक्वल टू 3x-18। देखो बच्चों, अब ये एस प्लस पी प्लस डी कितना है, भाई टोटल बर्ड्स है ना ये तो वो कितना है, एक्स है। तो एक्स बराबर 3x-18, है ना, एक्स इक्वल्स टू 3x-18। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x=18 और x=9। तो टोटल बर्ड्स कितनी आ गई, 9। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो टोटल बर्ड्स आ गई हमारी 9। तो ये लैंग्वेज थोड़ी सी, इस पे आपको ध्यान देना है। ये जो बट सिक्स कर रहा है, इसका मतलब है उनको छोड़कर, है ना, माइनस करके, ठीक है, माइनस करके, इसका ये मीनिंग है। ठीक है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो आगे चलते हैं थोड़ा, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ये राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है। तो वहां पे जब ये पूछा गया था तो काफी इसमें, हालांकि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, चूंकि नंबर्स इन्वॉल्व है तो हमने सोचा कि एक बार इसको यहाँ पे अपनी क्लास में एक बार ले लेते हैं। तो कह रहा है कि इफ 4+5-2 = 33 एंड 10+12-5 = 119, देन 6+8-3 = ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं 4+5-2 = 33 कैसे आ सकता है। तो इसमें हिट एंड ट्रायल करना है, ठीक है। इसमें आप नंबर्स का प्रोडक्ट लेके देख सकते हैं, इनका स्क्वायर लेके देख सकते हैं, क्यूब्स लेके देख सकते हैं। तो और जो भी बहुत ही फास्ट आपको करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो इसको देखते हैं जरा। अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इनका स्क्वायर लेता हूं फर्स्ट टू नंबर्स का, ये हो जाएगा मेरा 4² प्लस 5²। और लास्ट नंबर का मैं क्यूब लेके देखता हूं, तब आंसर देखते हैं क्या आता है प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा 16+25-8। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 41-8, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 33। तो ये हमारा बिल्कुल सही काम कर गया फंडा यहाँ पे। तो अब देखते हैं 10+12-5 = 119 आता है कि नहीं। तो वही करेंगे, 10² + 12² - 5 का क्यूब इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आ जाएगा 100+144 -125 तो ये हो जाएगा 244 - 125 प्यारे बच्चों। तो ये हो गया 9, ये हो गया हमारा 1 और 1। तो यस, इसका मतलब यही हमारा सेम इसमें भी हमें करना है जो क्वेश्चन है, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर -3 का क्यूब। तो 36+64 - 27, ठीक है।
तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 100 माइनस 27, ये क्या हो जाएगा 73। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है वो, जिसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। इसलिए मैं कह रहा था आपको स्क्वायर्स क्यूब्स ये आपको याद होने चाहिए, कम से कम नहीं तो 30-30 तक आपको याद होना चाहिए ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि 7 डिजिट नंबर 876p37q is divisible by 225, the values of p and q can be respectively। ये भी राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो उसको देखते हैं जरा। इसमें डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हमने करे थे उसी को अप्लाई करना है यहाँ पे। 876p37q, तो ये कह रहा है कि इसको हमने डिवाइड किया 225 से, ठीक है 225 से। तो 225 क्या होता है प्यारे बच्चों, ये 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 इंटू 15, और 15 की डिविजिबिलिटी क्या है प्यारे बच्चों 3 इंटू 5 है ना, 3 इंटू 5। कहने का मतलब ये नंबर जो है 876p37q ये प्यारे बच्चों 3 से और 5 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 की डिविजिबिलिटी हमने देखी थी, 5 की डिविजिबिलिटी हमने देखी थी कि भाई लास्ट प्लेस पे या फिर कहें कि यूनिट्स प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पे Q को मैंने 5 ले लिया, देखो बच्चों मान लेते हैं ये मैंने बना दिया 876p375। तो उसको जब मैं 3 की डिविजिबिलिटी के लिए चेक करूंगा प्यारे बच्चों, उनको सभी डिजिट्स को मैं जोड़ूंगा, है ना, सबको जोड़ूंगा। ये डिविजिबिलिटी है हमारी 3 की, कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। सभी डिजिट्स को एक बार ऐड करके देखते हैं प्यारे बच्चों। तो ये आ जाएगा 8 7 15 21 24 31 36। तो P प्लस 36, P प्लस 36। तो मैं यहां पे P की जगह पे देखो 36 अपने आप में ही 3 का मल्टीपल है, तो ये अगर मैं यहाँ पे कम से कम छोटी से छोटी संख्या अगर 0 भी रख दूं P की जगह पे, तो ये हो जाएगा मेरा 0 प्लस 36 मतलब 36। तो ये नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा। नंबर क्या बनेगा फिर 8760375। तो यहाँ पे P और Q की देखो वैल्यू आ गई 0 और 5। तो यही काम हम इसमें भी कर सकते थे, अगर यहाँ पे Q को हम पहले, क्योंकि देखो हमने कहा था कि 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए लास्ट प्लेस पे। तो अगर मैं पहले 0 लेके करता तो क्या क्या होता, 876p370 मैंने लास्ट प्लेस पे 0 रख के देखा, और फिर इनका डिजिट्स का मैंने सम किया। अब 3 का डिविजिबिलिटी मैं चेक करूंगा, तो प्लस 0 मैंने किया, तो ये टोटल इनका आएगा प्यारे बच्चों 21। ये हो जाएगा 21 प्लस 3 24 प्लस 7 31। तो P प्लस 31 प्यारे बच्चों। तो देखो P प्लस 31 में P की जगह पे हम क्या रखेंगे 2, क्योंकि P की जगह पे अगर मैं 2 रख दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 2 प्लस 31 इक्वल टू 33। तो देखिए प्यारे बच्चों ये 2 रखने पर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास जिसमें हमने P की जगह पे 2 रखा और Q की जगह पे हमने 0 रखा। तो ये ऑप्शन इसमें गिवन है ही नहीं। देख रहे हैं आप 2,0 नहीं है, तो 0,5 इज द करेक्ट आंसर, 0,5। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन हो गया। तो एक क्वेश्चन और कोशिश करते हैं, एक बार लेके देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, करते हैं इसको। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सीडीएस का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन कैट में आपके एसएससी वगैरह में भी एग्जाम्स में आ जाते हैं, सी सेट में भी आ सकते हैं ये। तो प्यारे बच्चों कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब मैंने आपको एक चार्ट जो बना के दिखाया था वो इसीलिए बनाया था मैंने, इन्हीं क्वेश्चंस के लिए। मैंने बताया था रियल नंबर्स के बारे में मैंने बताया था कि इसके दो बेटे हैं, रैशनल और इरेशनल। बेटे का मतलब मैंने ये भी समझाया था वहां पे कि सारे रैशनल नंबर रियल होंगे लेकिन सारे रियल रैशनल नहीं होंगे। फादर सन का रिलेशन का मतलब यही था
कि सारे इरेशनल रियल होंगे लेकिन सारे रियल इरेशनल नहीं होंगे। ये मैंने आपको उस चार्ट में भी बताया था। फिर मैंने बताया था रैशनल नंबर का बेटा इंटीजर, फिर होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर, फिर ऑड नंबर, फिर इवन नंबर, प्राइम नंबर। तो इस तरह से हमने वहां पे चार्ट बनाया था। और फादर सन का रिलेशन, मतलब मैंने कहा कि इंटीजर इज द सन ऑफ रैशनल नंबर। मतलब क्या है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। तो ऐसे प्यारे बच्चों मैंने कहा था कि इंटीजर का बेटा है होल नंबर। इसका मतलब सारे होल नंबर इंटीजर्स होंगे लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे। तो ठीक है बच्चों, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकंड को ना प्यारे बच्चों। ओके, तो ये है हमारा स्टेटमेंट। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर के दादाजी हो गए ना रियल नंबर, नेचुरल नंबर के। तो बिल्कुल सही है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल गलत। एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, बिल्कुल सही। एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बिल्कुल सही। तो 134, तो 134 मतलब प्यारे बच्चों ऑप्शन, देखो ये पूरा क्वेश्चन हमारी थ्योरी से आया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको अच्छे से समझते हुए चलना है प्यारे बच्चों। तो ठीक है, आज इतना ही हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगले सेशन में हम और भी काफी सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो प्लीज कीप रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले सेशन में प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन।